द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर चीन ने बीजिंग के सियानसेन स्क्वायर में आज तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की। इस परेड के जरिए चीन ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि उसकी सेना अब पूरी तरह आधुनिक, आक्रामक और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो चुकी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी देखकर हैरान थे। चीन के इस आयोजन को वैश्विक राजनीतिक संदेश में बदल दिया। अगर हम इस परेड में चीनी हथियारों की बात करें तो DF-61 JL-3 जैसी मिसाइलों से लैस J-20S फाइटर जेट और हाइपरसोनिक हथियारों तक दिखाकर उसने पश्चिम को सीधे संदेश दिया कि उसकी सेना अब पूरी तरह आधुनिक और युद्ध के लिए तैयार है। अगर चीनी हथियार की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल आज के समय में सबसे घातक हथियार मानी जाती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इन्हें डिटेक्ट करना और फिर इंजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस रफ्तार के हथियारों के लिए दुनिया के लिए कड़े शक्तिशाली देश भी तेजी से काम कर रहे हैं। रूस, चीन, ईरान और अब अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के हाइपरसोनिक हथियारों ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था। चीन भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के पास 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। DF-17 मिसाइल पर आधारित DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, स्कैमजेट आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टेरी स्काई 2 और चीनी नेवी के लिए हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल YJ-21। चीन ने मिलिट्री डे परेड में बीजिंग की सड़कों पर YJ सीरीज के YJ-15 एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया। इस परेड में YJ-17, YJ-19 और YJ-20 भी नजर आए। YJ-17 में एक हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल है जो DF-17 जैसा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में रूस के पास सबसे ज़्यादा और सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस इस क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता है। रूस के पास परमाणु हथियारों ले जाने वाली एवेंगारी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV, हवा से हवा में लॉन्च करने वाला किंजहाल हाइपरसोनिक मिसाइल और सी बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है। अमेरिका भी तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों पर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन शामिल है, जिसे अमेरिकी आर्मी के लिए विकसित किया गया है। इसे डार्क ईगल नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 1725 मील है और इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा नेवल वर्जन पर भी काम जारी है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने वाले ARW भी विकसित किया जा रहा है। यह अभी ट्रायल फेज में है। वहीं HAWC अमेरिकी वायुसेना और US डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DARPA के साथ मिलकर विकसित कर रही है। भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में जुटा हुआ है। DRDO इसमें काम कर रहा है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण 2020 में भारत कर चुका है। भारत के अलावा फ्रांस, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK जैसे देश हाइपरसोनिक प्रोग्राम रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की होड़ इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इससे तेज और सटीक हथियार अभी तक फिलहाल कोई नहीं है। सबसे कम रफ्तार की हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की होती है, जिसे अगर किलोमीटर में समझे तो यह लगभग 6173 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर सकती है। यह आवाज़ की गति से 5 गुना तेज ट्रेवल करती है और अधिकतर रफ्तार 10 मैक तक हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को
इंटरसेप्ट करने के लिए या तो हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है या फिर उससे तेज हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल की, जिसकी रफ्तार 10 से 25 मैक के करीब होती है। फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है। सिंगल सुपरसोनिक स्पीड वाले इंटरसेप्टर मिसाइल में एंगेज करना नामुमकिन है। एक साथ कई सुपरसोनिक मिसाइलें अगर दागी जाएं तो संभावना है कि एक दो उसमें लग जाएंगी, वरना काफ़ी मुश्किल होता है। DFFC यानी डोंगफोंग 5 चीन की एक शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंट न्यूक्लियर मिसाइल है जो भारी मात्रा में परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। विक्ट्री डे परेड के दौरान अब चीन ने इसके DF-41 के एडवांस वर्जन DF-61 को दिखाया। ये ठोस ईंधन वाला ICBM मिसाइल है जो चीन के न्यूक्लियर वेपन्स के सबसे नई टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल 3 मेगाटन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी मारक क्षमता 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। कई रिपोर्टों में इसको 20,000 किलोमीटर तक बताया गया है। यानी चीन के इस खतरनाक हथियार की जद में पूरा यूरोप और अमेरिका आता है। इसकी स्पीड 27 मैक यानी 33,340 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। यह दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कड़ी चुनौती होती है। चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल डोंगफोंग 41 के बेहद एडवांस वर्जन डोंगफोंग 61 से जिनपिंग बीजिंग में बैठे बैठे अमेरिका के किसी भी शहर को पलक झपकते राख के ढेर में बदल सकते हैं। फिर चाहे वेस्टर्न अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, सियाटल, लॉस एंजलिस या लॉस वेगास हो, ईस्टर्न अमेरिका के न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, अटलांटा या कोई अन्य शहर हो। इतना ही नहीं, सेंट्रल अमेरिका के डलाज, होस्टल, डेनर, सेंट लुइस जैसे, शिकागो जैसे कई बड़े शहर इसकी जद में आते हैं। चीन की मिलिट्री परेड के दौरान दिखाए गए शो ने दुनिया के एक अलग बहस शुरू कर दी है कि क्या वाकई सोवियत संघ के बाद अमेरिका को चीन टक्कर देने लगा है? क्या चीन अमेरिका से अभी आगे निकल गया है? बहरहाल जो भी हो, हम इस परेड में दिखाए गए हथियारों से यह तो समझ सकते हैं कि चीन ने यह प्रदर्शन दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए किया है। चीन को इसके जरिए दिखाना चाहता है कि वह एक महाशक्ति है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।